ग्लोबली आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन समझेंगे। सेक्शन 123 चेक क्रॉस्ड जनरली एंड सेक्शन 124 टॉक्स अबाउट चेक क्रॉस स्पेशली। बैंकिंग लॉ और एग्जाम्स में क्रॉसिंग ऑफ चेक एक फेवरेट टॉपिक है, तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि क्रॉसिंग ऑफ चेक आखिर होता क्या है। क्रॉसिंग का मतलब होता है कि चेक के फेस पर कुछ स्पेसिफिक मार्किंग्स करना ताकि पेमेंट ज़्यादा सिक्योर हो जाए। पर्पस क्या है क्रॉसिंग का? कि फ्रॉड को प्रिवेंट करना, डायरेक्ट कैश पेमेंट रोकना, पेमेंट को बैंकिंग चैनल के थ्रू करवाना और चेक होल्डर की सिक्योरिटी बढ़ाना। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 123 के बारे में, जो कि बात करता है चेक क्रॉस्ड जनरली। ये सेक्शन बताता है कि जब चेक के फेस पर दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ की जाती है या फिर दो पैरेलल लाइंस के बीच एंड कंपनी या फिर एंड कंपनी लिखा होता है तो चेक जनरली क्रॉस्ड चेक कहलाता है। नॉट नेगोशिएबल वर्ड्स का मतलब है कि क्रॉसिंग के साथ नॉट नेगोशिएबल लिखा हो या ना हो, चेक फिर भी जनरल क्रॉसिंग ही माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेक पे ऐसे कर रखा है, ये पैरेलल लाइंस है तो ये जनरल क्रॉसिंग होगी। पैरेलल लाइंस के साथ एंड कंपनी लगा दिया तो ये भी जनरल क्रॉसिंग होगी। एंड अगर पैरेलल लाइंस के साथ नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो ये भी जनरल क्रॉसिंग है। अब इफेक्ट क्या है जनरल क्रॉसिंग का? कि जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट ये होता है कि कैश काउंटर पर डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट किसी बैंक अकाउंट के थ्रू ही होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम ने शाम को क्रॉस्ड चेक दिया। शाम बैंक काउंटर पर जाकर कैश डिमांड नहीं कर सकता, उसे चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 124। सेक्शन 124 बात करता है चेक क्रॉस्ड स्पेशली के बारे में। जब चेक के फेस पर किसी स्पेसिफिक बैंकर का नाम लिखा होता है तो चेक स्पेशली क्रॉस चेक कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर HDFC बैंक। चेक के फेस पर लिखा हुआ हो तो ये स्पेशल क्रॉसिंग है। अब इसके साथ भी नॉट नेगोशिएबल, जैसे कि स्पेशल क्रॉसिंग के साथ भी नॉट नेगोशिएबल लिखा हो या ना हो, चेक फिर भी स्पेशली क्रॉस्ड ही माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेक पर लिखा है HDFC बैंक, तो चेक HDFC बैंक के थ्रू ही प्रेजेंट किया जाएगा। अब अगर हम सेक्शन 123 और सेक्शन 124 के बारे में डिफरेंस करते हैं तो सेक्शन 123 बात करता है जनरल क्रॉसिंग के बारे में और 124 बात करता है स्पेशल क्रॉसिंग के बारे में। इसमें मार्किंग्स होती है टू पैरेलल लाइंस की, इसमें स्पेसिफिक बैंक का नेम होता है। 123 में जो जनरल क्रॉसिंग होता है उसमें बैंक का नाम मेंशन नहीं होता है और इसमें बैंक का नाम मेंशन होता है। इसमें आप कैश किसी बैंक अकाउंट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको एक स्पेसिफिक बैंक के थ्रू ही कैश कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।